बात कुछ बोलूंगा। आप लोग ओम शांति बोलते रहिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सामा शान्ति यदि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत स्वरूप महापुरुषों को जिनकी रचना से शांति मिली, जिसमें विद्या ही विद्या है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। परमहंस ज्ञान सुधा की सरिता की बाढ़ आ रही है। यूं तो श्रीमद् भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पारण से लौकिक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसी विवाह भागवत की महात्म्यम खंड अध्याय पर है। भागवत की कथा तब सुनी जाती है जब पहले महात्म्य की कथा सुनी जाए। जब तक से किसी के महात्म्य को समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक से आगे कैसे बढ़ सकते हो। इस खंड अध्याय में आरंभ मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी भागवत वासुदेवमय है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक श्लोक मिलता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दूसरा श्लोक है यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वपायनो। व्यास जी भागवत आरंभ में संत साक्षात्कार करते हैं। शोध सौनकादियों का संवाद अपने यहाँ वाद और संवाद है। वाद में विवाद होती है और संवाद में कोई विवाद नहीं है। जैसे जाति धर्म आदि में विवाद बढ़ जाती है, समन्वय करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने संवाद की कथा कही है। हमेशा जहाँ कहीं भी बैठे रहो, संवाद की कथा कहो, वाद की कथा कभी भी मत कहो। ये क्रांति प्रदान करने वाली है, शांति प्रदान करने वाली नहीं है। इस तरीके से वेद व्यास जी भगवान ने संवाद शुद्ध सौनकादि का दिया है। शुद्ध सौनकादि का संवाद कहाँ होता है? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ब्राह्मण कलियुग को आते हुए देख करके जबरन यज्ञ कर दिया। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है युग धर्मानुसार जबरन यज्ञ करके सृष्टि की रक्षा करना। जबरन यज्ञ। उस यज्ञ के अंतराल में सूत जी महाराज पहुंचे हुए थे। ये महापौराणिक थे। व्यास जी का कृपा पात्र वैसे थे।
सौनक आदि ब्राह्मणों को जानकारी मिली कि सूत जी इस यज्ञ में पधारे हुए हैं, तो एक दिन यज्ञांतर्गत प्रश्न किया कि आप महापौराणिक हैं, आपने विभिन्न कथा सुनाई, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सबको सुनाओ। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कथा आरंभ करते हुए भागवत की महिमा बताई। इन्होंने नारद भक्त संवाद का साक्षात्कार किया। नारद भक्ति किसे कहते हैं? जिसकी कभी भी भक्ति नहीं होती उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति उसे कहते हैं जगत का चिंतन छूटकर श्री कृष्ण की चिंतन में हो, बस इसी आधार का नाम भक्ति है। भक्ति को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भक्ति तब प्रसन्न होती है जब भजन किए जाए। हमारे यहाँ निस्दिन भजन करने का नियम है। खाते पीते सोते जागते जब कभी भी आपको समय मिले आप भजन जरूर करो। भक्ति प्रसन्न होगी। भक्ति केवल भारत में ही प्रकट हुई, अन्य देशों में भक्ति प्रागट्य होने की कोई कथा नहीं है। जो प्रेम भारत में है वो प्रेम विदेशों में नहीं है। तो भक्ति नारद का संवाद कैसे आरंभ हुआ? सूत जी ने अपनी ओर से संत साक्षात्कार करते हुए कहा कि एक समय नारद जी लोकालोक का पर्यटन करते हुए यह देखा कि भारत भूमि जर्जर होते जा रहा है। कली का असर समाहित हो गया है। किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं है। हर धर्मों में कली का असर आ गया है। कहीं शांति नहीं मिली नारद जी को, तो चलते हुए नारद जी वृंदावन धाम पहुंचे। जब वृंदावन धाम पहुंचे तो जमुना नदी के किनारे एक महिला को देखा, जिनके सामने दो वृद्ध अचेत व्यक्ति पड़ा हुआ था। उस महिला ने नारद जी को देख करके बुलाई, वो साधो सनम तिष्ठ, आए साधो जरा 2 मिनट रुको। नारद जी खड़े हो गए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? तो देवी जी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य। कैसा विपरीत लक्षण आ गया नारद जी। मैं वृद्ध थी तो जुआ हो गई, और जो मेरे पुत्र जुआ थे वो वृद्ध हो गए। ये क्या विपरीत लक्षण है? नारद जी ने कहा, देवी इस भूमि में कली का निवास हो गया है, इसलिए सब विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मैं भी गया था, पूरे भारत का पर्यटन किया, रामेश्वरम से टोटल वृंदावन तक, लेकिन मुझे भी कहीं शांति नहीं मिली। तुम्हारी ये मूर्ति दिखाई दे रही है, मैं और भी व्याकुल हो रहा हूं। तो भक्ति माता ने कहा,
कहे नारद जी अच्छी बात है, आप जैसे साधु मिले, जरा एक काम कर दो कि इन पड़े हुए मेरे पुत्रों को जगा दो। तो नारद जी ने जगाने का प्रयास किया, गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया। इन दोनों पाठों से बालकों को कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जरा से नेत्र खोले और फिर सो गए। नारद जी ने इतना प्रयास किया कि अनेक धर्म शास्त्र की कथा सुनाते गए, लेकिन चैतन्य नहीं हुए। कहा अब क्या करना। नारद जी के मन में बड़ा खेद हुआ। मैं आगे बढ़ता हुआ, इस भक्ति माता से भेंट हो गई, उनके पुत्र इस तरीके से दुर्गति में है, अब हमें क्या करना। पुत्रों के बगैर इस माता को शांति नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन कब, जब संत मिले तब। नारद जी ने कहा जब संत मिले तब। नारद जी भक्ति माता को ज्ञान वैराग्य के सहित वहीं पर छोड़ दिए और आकाशवाणी के विषय में मन ही मन दौड़ते ऋषि मुनियों के आश्रम में गए कि मुझे आकाशवाणी ने क्या कहा, मुझे कौन संत मिलेंगे, क्या कहेंगे। तो किसी ने निर्णय नहीं कर पाया। तो नारद जी सीधे बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान किए। चलते मन में विचार आया कि अब मुझे तपस्या करना है। उसी समय सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमारों से भेंट हो गई। सनत कुमारों ने कहा नारद तुम व्याकुल कैसे हो, आपके मन में अशांति कैसी छाई हुई है। तो नारद जी ने सारी कथा बताया। आम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम त्रिसेतु बंधनम। लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। वृंदावन के किनारे आया तो भक्ति माता से भेंट हो गई। बूढ़ी जो थी भक्ति माता वो युवती हो गई। इनके पुत्र जो युवा थे वो वृद्ध हो गए। उनको जगाने का मैंने प्रयास किया, अनेक वेद वेदांत की कथा सुनाई, लेकिन चैतन्य नहीं हुए। बल्कि आकाशवाणी हो गई कि तेरा उद्यम सफल होगा, लेकिन कब होगा, जब संत मिलेंगे। तो मैं संतों के पास भी गया, लेकिन किसी ने कोई हल निकाला नहीं। मैं तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम आ रहा था, आप लोगों से भेंट हो गई। तो भला बताइए आकाशवाणी ने मुझे क्या कहा है। मुझे भी अशांति है, भक्ति माता को भी अशांति है, ज्ञान वैराग्य जो ही पड़े हुए हैं। क्या करने चाहिए, कैसी व्यवस्था की जाए, क्या व्यवस्था की जाए। सुन करके सनकादियों ने कहा कि आकाशवाणी ने तुम्हें दिव्य सत्संग के लिए प्रेरित किया है। सनत कुमार जी ने कहा कि इस समय आप भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराओ, जागृत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा मैंने वेद वेदांत की कथा कही, मैंने गीता का पाठ सुनाया, तो क्या भागवत कथा से उनको शांति मिलेगी? अवश्य मिलेगी।
सुखी हो जाएंगे। तो नारद जी को सनकादियों के वचन में विश्वास हुआ और कहा कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, हम ज्ञान यज्ञ करेंगे, जरूर करेंगे। मेरा संकल्प है कि उस माता को शांति मिले, उन ज्ञान वैराग्य को शांति मिले। सनकादियों ने कहा हम भागवत सुनाएंगे और यहाँ नहीं सुनाएंगे, जहाँ सबको लाभ हो, साधुओं को, संतों को, गृहस्थों को, अंधा को, लूला को, लंगड़ा को, वहाँ सुनाएंगे। नारद जी ने कहा ये कथा कहाँ होगी? तो कहे हरिद्वार में होगी। चल करके हरिद्वार आए। जब हरिद्वार आए तो संतों की टोली, गृहस्थी की टोली, खूब भीड़ लगी और सनत कुमार जी उस समय भागवत जी के महत्तम का गान करने लगे। यस्य श्रवण मात्रेण, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से प्राणी के समस्त पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं। भागवत हर समय सुननी चाहिए। सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है, तद गृहम तीर्थ रूपम ही, उनका घर घर नहीं है, वो तीर्थ स्वरूप है। इस भागवत के सामने न गंगा, न गया काशी पुष्करम, न प्रयागम, न गंगा समता कर सकती, न गया, कोई तीर्थ नहीं। भागवत कथा सुनने मात्र से जन्म कोटि कृतम पापम, एक भागवत सुनने से करोड़ों जन्म का पाप नाश होता है। तो जिन्होंने कई बार भागवत की कथा सुनी हो, उनके कितने जन्मों का पाप नाश नहीं हुआ हो। भागवत हमेशा सुननी चाहिए। हर विद्वानों के मुख से भिन्न भिन्न प्रस्तुति होती है। कथा सुनने में आनंद आनी चाहिए आपको। कथा में आनंद कब? जब मन सुधरे तब। मन को पहले अभ्यास पूर्वक सुधार लो, फिर भागवत की कथा सुनो, आपका करोड़ों जन्म का पाप नाश हो जाएगा। पुराण दान के विषय में चर्चा की। हेम सिंहायुतम चैतत वैष्णवाज ददाति च, जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण का दान करता है वो बहुत बड़ा पुण्यार्जन करता है। ग्रहण विधि पर बताया कि दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत सुनने के लिए कोई दिन तिथि की आवश्यकता नहीं है, हमेशा भागवत की कथा सुनी जा सकती है। अधिकार पर बताया, भागवत सुनने के अधिकारी कौन है? जिन्होंने विष्णु मंत्र की दीक्षा ली है, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है, उनको कोई लाभ ही नहीं है। भागवत महिमा का गान सनत कुमार जी हरिद्वार में कर रहे थे कि उसी समय वही भक्ति, वही ज्ञान वैराग्य को फल मिल गया, पुष्ट हो गए और सभा मंडल के ऊपर खड़े हो गई। भक्ति सुधौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमई गुरूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुर्वदन्ति। नारद जी ने देखा ये तो वही भक्ति है, ये तो वही ज्ञान है, ये तो ये वही वैराग्य है। कुछ तो हो गए। प्रसन्न हुआ नारद। प्रसन्न होकर के नारद जी सनत कुमार जी से कहे, भगवान आप अब आगे बोलिए। इसी बीच भक्ति माता कहती है
सनत कुमार जी, मैं भी कथा के श्रोता के रूप में पहुंची हूँ। मुझे भी बैठने के लिए स्थान चाहिए। यहाँ तो सभा मंच खचाखच भरी हुई है, कहाँ बैठो? तो सनत कुमार जी ने कहा, जितने बैठे हुए भक्त है ना, सबके हृदय रूपी कमल में तुम पुत्रों के सहित बैठ जाओ। तत्काल भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने आश्चर्य देखा और गाने लग गया, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भक्ति के स्थापित हो जाने के बाद सनत कुमार जी ने आगे चतुर्थ अध्याय में भागवत महिमा की कथा कही। कर्नाटक क्षेत्र में सर्वोत्तम नाम करके एक नगरी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे, जहाँ एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण निवास किया करता था। ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, सर्ववेद विशारद, सभी वेदों के विशारद थे। ब्राह्मण जितने विद्वान थे उतनी पत्नी थी नहीं, और नाम भी विपरीत, धूंधली। धूंधली यानी माया, काम क्रोध लोभ डाम मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई। ऐसे ब्राह्मण के गृहस्थी में कोई संतानें ना थी। तीसरे पन में आत्मदेव जी को ऐसा लगा कि जिस गृहस्थी में संतान ना हो वो गृहस्थी किस काम का। पुत्र के लिए, संतान के लिए उन्होंने बहुत सारे उद्योग किया, लेकिन सारे उद्योग निष्फल हो गए। तो ब्राह्मण एक दिन दुखी होकर के आत्महत्या करने जंगल को गया। तो जंगल में जब गया तो एक सन्यासी से मुलाकात हो गई।
यति जी को देखा, प्रणाम किया। यति जी ने कहा, बेटा तुम शहर छोड़ करके यहाँ कैसे आए, क्या बात है? तो उन्होंने सारी वृतांत बताते हुए कहा, मेरी गृहस्थी में कोई संतानें नहीं है, मैं बहुत सारे उद्योग करके हार गया, अब मेरी इच्छा है कि मैं आत्महत्या करूं। यति जी ने कहा, आत्महत्या मत करो। समझाया। भगवान की गृहस्थी में संतान दे दे तो अच्छी बात, और ना दे तो अच्छी बात। उद्योग करने से सफल हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई चिंता करने की विषय नहीं है। तुम हम जैसे साधु बन जाओ, ब्राह्मण हो, विद्वान हो। यति जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को खूब उपदेश किया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली। आत्मदेव जी ने कहा, भगवान मैं आपके शरण में आ गया हूं, मुझे एक पुत्र चाहिए बस, और आप नहीं देंगे तो आपके ही सामने मैं प्राण छोड़ दूंगा। संत जी ने, यति जी ने, सन्यासी जी ने कहा, ये तो कलंक हमारे पास आ गया, क्या करे, कैसे करे? तो कमंडलू से एक फल निकाले और कहा कि इदम भक्त्या पतन्यासम तथा पुत्रो भविष्य। इस फल को ले जाकर के पत्नी को खिला देना, एक पुत्र जरूर होगा। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आए, तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्वोत्तम नगरी में अपने घर पत्नी से कहा, एक संत ने संतान होने के लिए ये फल दिया है, विधि के अनुसार इनको खाओ, जरूर तुम्हारा एक पुत्र होगा। धुंधली ने फल को रख लिया और अलमीरा में उसको धर दी। फल लेकर के धुंधली सोचती है, मुझे फल खाने से गर्भ होगा, फिर बच्चा होगा, लालन पालन करना होगा, ये मुझसे नहीं होगी। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्ष्यति। कुतर्क करके धुंधली ने उस फल को नहीं खाई। इसी बीच में उसकी बहन थी दुर्वासना। भागवत में उसकी बहन की नाम नहीं आई है, फिर भी अध्यात्म सिद्ध करता है कि धुंधली की बहन का नाम दुर्वासना थी। दुर्वासना से धुंधली ने कहा, बहन ऐसी ऐसी बात है, तेरी जीजा जी ने ये फल लाए हैं, लेकिन मैं खाना नहीं चाहती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो दुर्वासना ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मत खाओ फल को, इस फल को उठाओ, गैया को खिला दो, मुझे 6 मास का गर्भ है, जब लड़के हो तो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। सौदा पक्की हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ एक वंध्या नहीं, 3 वंध्याएं थी। पत्नी वंध्या, एक गैया वंध्या और एक आम का वृक्ष वंध्या। तो दुर्वासना के कथनानुसार धुंधली ने उस फल को गैया को खिला दी, और 6 मास बीतने के बाद दुर्वासना के गर्भ से जब लड़के हुए
तो पति के हाथ उसको धुंधली के यहाँ भेज दी। धुंधली ने सिद्ध कर दी कि मुझे लड़का हुआ है। आत्मदेव जी भी प्रसन्न हो गए, चलो ऋषि का प्रसाद लगा, अच्छी बात है। खूब जन्मोत्सव मनाया, उनका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली के गर्भ से होने के कारण नाम धुंधकारी। 3 महीने के बाद गैया ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दी जो सर्वांग मनुष्य का सा था, लेकिन कान गौ के कान के समान था। तो ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। जब ये दोनों उग्र हुए तो धुंधकारी जी महाखला, धुंधकारी महाखल निकला और गोकर्ण पंडित हो या तो गोकर्ण बड़ा पंडित था, बड़ा सीधा शांत विचारशील व्यक्ति। ऐसे धुंधकारी ने पिता को धन के कारण खूब सताया। जगत में माता पिता को धन के कारण कभी भी मत सताओ, स्वयं कमाओ और खाओ। जो धन के कारण माता पिता को सताए, उस संतान का नाम धुंधकारी कहा जाए। संपत्ति कुछ थी, बेच खाया। अब कहां से पैसा लाए, क्या करे, कैसे करे। एक दिन ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए पिताजी, इस संसार को छोड़ो, धर्मम भजस्व सततम त्यज धर्म लोकान। लोक धर्म का आपने खूब सेवा किया है। लोक धर्म आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपका कल्याण केवल भागवत धर्म, यही आपका कल्याण कर सकता है। आपको परम शांति चाहिए, आप भागवत का मूल गुटका उठाओ, जंगल को जाओ और दशम स्कंद का पाठ करते रहो। ब्राह्मण ने बात मान ली, मूल गुटका लेकर के जंगल को गया। भागवत जी के दशम स्कंद को ही भागवत कहते हैं। भागवत के पूर्व पर की जो कथा है वो भागवत परख और पकड़ की कथा है। तो दशम स्कंद भागवत की कथा का उन्होंने पाठ आरंभ किया। श्री कृष्ण लीला पूरे पढ़े, विधिवत पढ़े, खूब पढ़े। परम शांति को ब्राह्मण प्राप्त हो गया और पढ़ते पढ़ते ब्राह्मण देह छोड़ करके स्वर्ग भी चले गए, मुक्ति हो गई। पिता के खत्म हो जाने के बाद धुंधकारी ने माता को सताई, तो माता कुआं में कूद करके मर गई। माता जब मर गई तो अब क्या करें, कैसे करें। गोकर्ण जी महाराज ने माता का उत्तरकारी किया। भाई की गति को देखा, साधु पुरुष था गोकर्ण, तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे और वहां निवास करने लग गए। धुंधकारी इतना धुंध करने लग गया कि डाकुओं का सरदार बन गया। 5 वेश्याओं को रख करके खूब खिलाने लग गया। एक दिन वेश्याओं ने कहा, ये राजा के सिपाही के द्वारा जब पकड़े जाएंगे तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इससे भला है कि इस ब्राह्मण को मार डालना चाहिए। और ऐसी युक्ति करके एक दिन रात को 12 बजे जब ब्राह्मण आया तो उसको खिला पिला करके
पलंग पे पौधा दिए। एक एक वेश्या ने हाथ पैर पकड़ा, एक ने जलती हुई लकड़ी मुंह में डाल दी। तप्तांगार समूहांच ब्राह्मण यूं ही मर गया। बाद गोकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी खत्म हो गया, तो चल करके काशी में गया में पिंडदान किया। बरसों बीत जाने के बाद जब सर्वोत्तम नाम करके पुरी में आया, कर्नाटक में आया, तो घर टूटा टूटा था। संध्या का समय अपना वहीं पर आसन लगाए और सो गए। रात में प्रेत का दर्शन हुआ तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम कौन हो? तो प्रेत धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तदोयस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। कहा, तुम प्रेत कैसे बन गए? हमने तो तेरे लिए काशी में गया में श्राद्ध किया। कहा, भैया मैंने इतना प्राप्त किया है कि मुझे तीर्थ भी स्थान नहीं दे पा रहे हैं। उद्योग करो, मुझे परम शांति मिले। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छी बात है, कल मैं इसका निर्णय करूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मणों की मंडली से पूछा कि प्रेत विमुक्ति का दूसरा कारण है क्या? कहा, पिंडदान की अपेक्षा तो और कुछ है ही नहीं है। ब्राह्मणों ने निर्णय नहीं कर पाया तो भगवान सूर्य को दूसरे दिन अर्घ्य देते हुए स्तंभित कर दिया और सूर्य नारायण से उन्होंने पूछा, भगवान प्रेतत्व विमुक्ति का दूसरा कारण है क्या? तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, उनको सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाओ, मुक्ति होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास पर भागवत कथा की रचना की। एक 7 गांठ वाले बांस, उस पर धुंधकारी का आवाहन किया और कथा करने लग गया। प्रथम दिन की कथा में बांस की एक गांठें टूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्, 7वें दिन 7 ग्रंथि टूट गई। धुंधकारी दिव्य नारायण की मूर्ति में परिणित हो गया। भागवत भगवान का वंदन किया, भाई का वंदन किया, धन्या भागवती वार्ता। धन्य हो भैया, आपने मुझे मुक्ति प्रदान की। धन्य ये भागवती की कथा, मुझे परम गति प्राप्त हो गई। ऐसे धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के दूत आए, विशेष विमान में बिठा करके वैकुंठ ले गए। तो उस समय हरिदासों से, पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा था कि भैया कथा तो एक ने नहीं सुनी, कथा तो सब लोगों ने सुनी, सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो हरिदास ने कहा, श्रवण से अभिभेदेना, सुनने में भेद रह गया। कोई कथा सुनता है, कोई कथा सुन करके मनन करता है, चिंतन करता है। कथा सुन लेने मात्र से काम नहीं चलता, मनन करने पड़ते हैं। यानी आत्मदेव की कथा है, इस कथा की विशेषता क्या है? मनन करने से ही। भागवत की कथा कहीं और नहीं है, अपने ही देह में है, अपने आप में ही समझने की वस्तु है। हम दूसरों को समझाने के लिए बैठते हैं, लेकिन समझना अपने को है।
श्रवण से भेज देना। ठीक है, गोकर्ण को शांति नहीं मिली। श्रावण मास में दूसरी गति की रचना की, सभी लोगों को कथा सुनाने लगे। सर्वोत्तम नाम करके नगरी के जितने भी लोग थे सब कथा सुनने आए और सबकी मुक्ति अंतिम चरण में हो गई। समस्त नागरिकों को लेने के लिए भगवान नारायण विमान लेकर के आए। सबको विमान में भर करके भगवान वैकुंठ ले गए। वैकुंठ उसे कहते हैं जो कभी कुंठित नहीं होता। ये है भागवत की कथा। नारद जी को शरद कुमार जी ने कहा, हम भागवत की महिमा के विषय में कितने प्रमाण दें? बहुत सारे प्रमाण हैं। इस तरीके से भागवत गोकर्ण ने सुनी, धुंधकारी ने सुनी। परम प्रेत था धुंधकारी, परम गति को प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर के मैं भागवत के विषय में क्या कहूं, कैसे कहूं? वेद व्यास जी ने पंचम अध्याय के कथा का विराम देते हुए कहा, जो प्राणी श्राद्धे प्रयुक्तम प्रीति तृप्ति मावहन। जो प्राणी श्राद्ध काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं उनके समस्त पितृगण तृप्त होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस जीव की परम मुक्ति होती है। हमें इस जीवन में क्या चाहिए? हमें सकल वैभव चाहिए, लेकिन हमको प्रमुख वैभव है मुक्ति। हम कई जन्मों से भुगतते आ रहे हैं। कभी पशु बन रहे, कभी पक्षी बन रहे, कभी मनुष्य बन रहे, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। हमारी मुक्ति तब होगी जब हम भागवतमय होंगे। हमें भागवतमय बनना है। जन्म लेने की सार्थकता यही है। जन्म लेने की कोई सार्थकता नहीं है, केवल मुक्ति। भगवान जी से निवेदन कीजिए, जो कुछ भी दुख देना है, सुख देना है, अरे कन्हैया तो दुख दे चाहे सुख दे, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। अंतिम चरण में मुझे मुक्ति देना ही होगा, निश्चय करो। पंचम अध्याय की कथा इस प्रकार से कहती है। छठे अध्याय में आ जाइए। छठे अध्याय में प्रवेश करने के पहले एक छोटी सी भजन, फिर आगे चले। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन
श्रवण विधि, भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए, ये विधि बताई गई है। मुक्ति के लिए 6 मास की चर्चा की गई है। आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन, कार्तिक, अक्कन, इन मासों में जो भागवत की कथा सुनता है या पितरों को सुनाता है, उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरी बात, सदा सेव्यम दीना नाम निपो नास्ति, भागवत की कथा हमेशा सुनी जा सकती है, इसमें कोई विशेष चिंतन की बात नहीं। भागवत कथा की रचना के पूर्व आचार्य का चुनाव करने चाहिए, वर्णों का चुनाव करने चाहिए, कथा में मध्याह्न की छुट्टी देनी चाहिए, भागवत जी के समापन पर हवन आदि करने चाहिए, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है। इस सब विधि सनत कुमार जी ने भागवत कथा सुना करके श्रवण विधि भी बताए। नारद जी समाधान को प्राप्त हुए। जीवन का समाधान केवल भागवत से है, अन्यत्र किसी से नहीं है। इसलिए सदा सेव्यम, हमेशा सुनिए। समाधान यह जीवन का है। ऐसे नारद जी की यज्ञ में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी के साथ में नारायण प्रकट हो गए। नारायण के साथ में प्रहलाद आदि वैकुंठ वासी जितने भी लोग थे सब प्रकट हो गए। भगवान के प्रागट्य पर नारद जी ने पूजन किया तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहा, कहो नारद जी, बहुत अच्छा यज्ञ किए हो, श्रद्धा से किए हो, उत्साह से किए हो, तेरा मनोरथ सफल हो, मांगो वरदान, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे एक ही वरदान चाहिए। बोलो बोलो बोलो। कहा, जहाँ जहाँ आपकी कथा होती हो वहाँ वहाँ आप इन भक्तों के साथ में पहुँच जाया करो और जीवों को धन्य कर दिया करो। भगवान जी ने कहा, तथास्तु। भगवान सभा मंडल में किसी न किसी रूप में पहुंचते हैं। आने वाले अतिथि का जरूर स्वागत करनी चाहिए। एक जगह देवी भागवत की कथा चल रही थी। आरती में लोग सब झूम रहे थे। एक ऐसी महिला पहुंची जो विचित्र थी। महोदरी मुक्त कैसे घोर रूपा महाबला, ऐसी स्वरूप में थी वो। और बस आरती चल ही रही थी कि वो एकाएक ही लुप्त हो गई। हमने एक आदमी से कहा, बेटा देखते रहने इसको, लेकिन आरती चल रही थी, वो ऐसे ही विलोपित हो गई। किसी न किसी रूप में भगवान का आगमन होता है, चाहे गौ के रूप में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, अतिथि के रूप में हो। अब कथा श्रुत और शौनकादि का है। सूत जी शौनकादि ब्राह्मणों से कहते हैं, श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। कली संवत 230 आषाढ़ मास में गौकर्ण सुनकारी को ये कथा सुनाई। कार्तिक मास में नारद सनकादि संवाद की कथा कली संवत 260 में कही। मैत्रेय विदुर आश्विन मास में ये कथा कही। व्यास और सुखदेव जी मार्गशीर्ष में ये कथा कही। इस तरीके से 6ठे अध्याय में
श्रवण विधि बताते हुए किन किन लोगों ने कब कब कथा सुनी यह भी बताए। ये है भागवत महात्म की कथा। अब चलिए भागवत में प्रवेश कीजिए। इनमें प्रवेश करने के पहले एक छोटी सी पुनः भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना, भूलूं कभी ना मैं नाम। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम। इस काम होकर दिन रात राम, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांतिका तुम सामने हो, मुरली बजाते हो। देहांतिका तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को। यही गीत गाकर तन नाच जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत प्रथम स्कंद। भागवत आरंभ के पूर्व समझ लेना है कि भागवत किसे कहते हैं। भाभाति सर्व देशेषु गागतीरा दुरत्यया वर्तरम सर्वधर्मेषु तरण्यम भागवत। भाषा का अर्थ है भांति भांति के देशों में बसे हुए जीवों को गति प्रदान करने वाले। उसके बाद वह वर्तरम सर्वधर्मेषु
किसी धर्म शास्त्र का खंडन नहीं करता, बल्कि समावर्तन करता हो। ऐसी दिव्य ग्रंथ के श्रवण मात्र से जीव तरन तार हो जाता है। उसे कहते हैं भागवत। महापुराण, महा यानी बड़ा पुराण, सबसे पुराना है, वेद से भी पुराना है। पुराना होते हुए भी भागवत सदैव नया है। वो कैसे सदैव नया है? हर विद्वानों के मुख से भिन्न भिन्न आप प्रस्तुति सुनते हैं। कथा वही है, लेकिन प्रस्तुति भिन्न भिन्न है। इसी से पुराना होते हुए भी यह सदैव नया है। ऐसी कथा को सूत जी शौनकादि ब्राह्मणों से कहते हुए पहले वर्ण व्यवस्था की कथा कही। इसलिए वर्ण व्यवस्था की कथा कही कि दंगल ना हो। अक्सर करके जाति में, धर्म में दंगल होने का भय रहता है। इस जाति को, इस वर्ण को हमने नहीं बनाया है। लोग कहते हैं कि हमने बनाया, आपने कुछ भी नहीं बनाया है। सबके बनाने वाला वो दाता राम है। गीता उठाइए, पढ़िए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। चारों वर्ण के जन्मदाता मैं हूं। वर्णों का जन्म भगवान ने दिया है, और इसलिए वर्ण की व्यवस्था की गई है। भगवान जी के द्वार को पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। ये 4 वर्ण 4 सीढ़ी है। एक भक्त ने गाया है, ऊंचा मकान तेरा किस विधि महल चढ़ूं मैं। आपका मकान ऊंचा है, तो ऊंचे मकान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। वैसे ही समाज में वर्ण और जाति की आवश्यकता है। इसे समझना है। यह कथा कहते हुए सूत जी ने ब्रह्म निरूपण करते सृष्टि हेतु परमात्मा 3 गुणों को धारण करते हैं, यह बताते हुए कहा कि भगवान में तो कोई गुण होते नहीं। लीला हेतु गुणों को धारण करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है। वही भगवान विष्णु लीला पर पशु पक्षी आदि रूप धारण करके अपने आप में वो लीला कर रहे हैं। वही ब्राह्मण बनते, वही क्षत्रिय बनते, वही वैश्य बनते, वही चतुर्थ वर्ण, वही पशु, वही पक्षी। ये जितने भी मूर्ति दिखाई दे रही है, चर और अचर, सब परमात्मा का स्वरूप है। सूत जी महाराज ने यह कथा बताते हुए कहा, परमात्मा की 3 लीला है। उत्पत्ति लीला, स्थिति लीला और संहार लीला। इन तीनों में परमात्मा एक रस रहते हैं, और एक रस रहते हैं उसे ही परमात्मा कहते हैं। उपर्युक्त कथा सुन करके शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से परमात्मा के विविध अवतारों की कथा पूछे। सूत जी ने बताते हुए कहा कि भगवान जी के अनेक अवतार हैं, लेकिन अनेक अवतारों में मुख्य 24 अवतार की कथा प्रधान है। सरक, सरंदन, सनातन, वारा, नारद,
नर नारायण आदि 24 अवतार, और वो भी परमात्मा में 24 अवतार। परमात्मा शब्द में ही 24 अंक है। 5 शब्द का अंक है 5, रा शब्द का अंक है 2, मां शब्द का अंक है 4.5, और ता शब्द का अंक है 8, और मां का भी 4.5, बराबर 24। 24 गायत्री है, इसलिए परमात्मा का 24 अवतार। और भी आगे बढ़िए, 24 कैवल्य रत्न है, इसलिए 24 अवतार। 24 अवतार से कथा आरंभ होती है, और 24 गुरु से कथा में विराम होती है। ये 24 है क्या? ये भगवान जी के युगल चरणों का चिन्ह है। मध्य की जो कथा है भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत ग्रहण किए जाने चाहिए। सूत जी महाराज ने सौनकादि ब्राह्मणों से यह कथा बताते हुए जब आगे बढ़े, तो सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्य नहीं सुना। किस युग में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, कौन रचयिता हुए? सूत जी ने कहा, द्वापर युग में व्यास जी ने इस कथा की रचना की, महाभारत के दुष्प्रभाव से बचने के लिए की। पुत्र सुखदेव जी महाराज को पढ़ाए, वेद व्यास जी महाराज पहले एक वेद को 4 भागों में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बाद 6 शास्त्र की रचना की, बाद 108 उपनिषद, जिसमें प्रधान 12 है, 17 पुराण लिखे, बाद महाभारत लिखे। ये सकल रचना कर लेने के बाद भगवान वेद व्यास जी ने चारों वर्णों में शास्त्रों को बांट दिया। वेद ब्राह्मणों को, धनुर्वेद क्षत्रियों को, आयुर्वेद वैश्यों को, चतुर्थ वर्ण और महिला मंडल के लिए महाभारत को दे दिए। लोग महाभारत पढ़े, लेकिन महाभारत के सही अर्थ को समझ नहीं पाए। सब लोग शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझ पाते। क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, किन कारणों के लिए कहा गया है, इनको सत्संग के द्वारा ही समझा जा सकता है। मंच में बैठ करके आप नहीं समझ सकते। किसी विद्वान के सामने आप बैठिए और उनसे प्रश्न कीजिए, वो समाधान करेंगे। तो चतुर्थ वर्ण के लोग और महिलाओं के मंडल ने महाभारत के दुष्प्रभाव आरंभ कर दिए। व्यास जी को चिंता हुई, सरस्वती नदी के किनारे बैठा, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, कहो व्यास जी कैसे चिंतित हुआ? कहा, नारद जी क्या बताएं, हमने लोक कल्याण के लिए धर्मशास्त्रों की रचना की, बंटवारा भी कर दी, लेकिन महिला के मंडल और चतुर्थ वर्ण के लोग ने महाभारत की दुर्दशा कर दी। इनसे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव फैल रहा है। नारद जी ने कहा, आपने महाभारत की है, लेकिन आप भी कहीं चुप कर दिए। जुगुप्सितम में निकृते निशासता, जिस गुण का आपको वर्णन नहीं करने चाहिए था, उसी गुण का आपने वर्णन कर दिया है। लोगों को प्रेम मिले, इन भावनाओं को लेकर के आप प्रेम शास्त्र की रचना करो।
वेद व्यास जी ने कहा वो कौन सा शास्त्र